कुछ शर्म कर शर्म। सीमा, तू क्या मिथिलेश भाटी के हस्बैंड के बारे में बोल रही है कि इसका हस्बैंड बुड्ढा है, नाना है, दादा है, जो भी है तो उससे कहीं गुना अच्छी है मिथिलेश भाटी। मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ। ये जो तू कह रही है कि इस बुड्ढे के साथ ये रहती है, ये बुड्ढा नहीं है, ये जवान है। आप तुम इस नज़रिए से देखो ना तो तुम्हें नज़र आ जाएगा ये इस चूहे से कहीं गुना अच्छा है, कहीं गुना प्यारा है और कहीं गुना मेहनत कश इंसान है। मिथिलेश भाटी जो है वो अच्छी औरत है, तुझ जैसी बिल्कुल भी नहीं है सीमा। जो अपने हस्बैंड की भी नहीं हुई, किसी की भी नहीं हुई, अपने माँ बाप की नहीं हुई, अपने बहन भाइयों की नहीं हुई, वो खाक इस तरीके से तेरे मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती है क्योंकि तेरे पास तो इज्जत नाम की चीज़ ही नहीं है। तू वो गिरी हुई औरत है। तू क्या मिथिलेश भाटी का अपने मुंह से नाम ले रही है या इसके हस्बैंड का मुंह से अपना नाम ले रही है? गंदी जबान से तो तू नाम भी मत ले क्योंकि तेरे मुंह से तो इसका नाम अच्छा लगता ही नहीं है कि तू मिथिलेश भाटी का नाम ले अपनी गंदी जबान से या इसके हस्बैंड के बारे में बोल। अब तू जो है इस गेंडों को, ये जैसे कि सचिन की मोटी गेंडी बहन आई हुई है जिसने ऑलरेडी अभी डिलीवरी की हुई है, पता भी नहीं पड़ता कि भाई किसका बच्चा तूने लिया है किसका नहीं लिया, इस चीज़ का तो पता ही नहीं पड़ता। ये तो सिर्फ तू ही जानती है कि तूने क्या क्या कांड किए हैं। और यहाँ तक कि तू वो हरामखोर औरत है। जैसे आज तू हरामखोर क्या बोल रही थी कि पाकिस्तान में तुझे खाने को नहीं मिलता था, ये तेरे बयान होते थे मीडिया को, ठीक है, और सबको तू यही कहती थी और ये जो चूहा है ये भी यही कहता था। लेकिन आज देख तेरे अपने मुंह से क्या अल्फाजें निकल लें कि भाई मैं तो वहाँ पे दूध रोटी, मक्खन रोटी, लस्सी रोटी, ये सब चीज़ ताकत वाली चीज़ें मैं शुरू से खाती हुई आ रही हूँ। मुझे बचपन से ये चीज़ें पसंद है। तो तेरे को तो खाने को नहीं मिलता था, तेरे अल्फाज है ना कि तू तो भूख मरती थी। अगर तू भूख मरती थी तो तेरे पास इतना ये दूध का क्या, दूध सस्ता मिलता है क्या? दूध कितने रुपए लीटर है ये तो पता होगा ना। और तेरे जैसी भैंस जो है वो तो पूरा किलो किलो तो दूध तेरे जैसी भैंस पी जाती थी। तो तू वो किलो किलो दूध कहाँ से आता था? कौन देता था वो पैसे? तेरे माँ बाप देते थे या कोई और देता था? ये तो बता। तेरा बाप पैसे नहीं देता था। और यहाँ तक के जब गुलाम हैदर से तेरी शादी हुई तब भी तू मोटी भैंसी तू दूध रोज़ पीती थी, वो भी उसके अंदर बादाम पिस्ते डाल के तू टूसती थी। और यहाँ तक कि जब तेरी डिलीवरी हुई तो होती थी तो तू चिल्लगे दरमान वगैरह ये इस्तेमाल करती थी जिसकी वजह से तू चूहे के पास गई। और चूहा मिथिलेश भाटी के मियाँ को क्या बोलता है, हस्बैंड को, कि ये बुड्ढा है, ये नाना दादा है। ये नाना दादा भी है तेरे नज़र में। तो तू ये चीज़ देख के ये इतनी उम्र का होते हुए भी अपना मेहनत करके अपने बीवी बच्चों का पेट पाल रहा है। तू अपने गिरेबान जाग के देख। तू अगर छोटी उम्र का भी है तो फ़ायदा तेरा। तू तो औरत की कमाई पे चल रहा है, सीमा हैदर की कमाई पे चल रहा है। और तो तू एक के रंग बरंगी सारे आते हैं, सीमा से मिल के जाते हैं और सीमा को तू लेके जाता है दल्लों की तरह। समझ गया ना क्या कह रही हूँ? दल्लों की तरह तो तू सीमा की दलाली कर रहा है, इनका नाम ले रहा है। तू अपने आप को देख और इनको देख, तू कहाँ इनको अपने ऊपर जोड़ रहा है? इनको तो तू अपने ऊपर जोड़ ही नहीं सकता क्योंकि तू एक नाकारा आदमी, कामचोर आदमी, औरत की कमाई पे चलने वाला आदमी। और यहाँ तक कि अगर तुम लोग की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखते हैं तो इस वजह से देखते हैं कि गुलाम हैदर के 4 बच्चे जो हैं उनके सदके तुम लोग खा रहे हो। 4 बच्चे होने के बावजूद सीमा की खुजली ख़त्म नहीं हुई, जो ये कहती है कि मिथिलेश भाटी का जो मियाँ है वो जो है एक नाना दादा है। तो नाना दादा के साथ यहाँ पे देख ले, अपने आप को देखे सीमा और मिथिलेश भाटी को देखे। मिथिलेश भाटी से कहीं गुना अच्छी, हसीन, खूबसूरत है और किरदार भी अच्छा है। मेन इंसान का किरदार देखा जाता है। ये अपना बता, इसका अपना किरदार कैसा है ये तो दुनिया देख रही है और दुनिया अंदाज़ा लगा सकती है ये किस टाइप की औरत है। इस
इसके मुंह से मिथिलेश भाटी का नाम तो अच्छा लगता ही नहीं है, क्योंकि जो औरत को गुलाम इधर कमा के दे रहा था, वहाँ से सऊदीया से इसके लिए पैसे भिजवा रहा था, जब पाकिस्तान में भी था, कराची में भी था, तो रक्षा चलाता था। कहते हैं ना, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी उसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। अब आप लोग जो भी हो, जो सीमा को सच्चा समझते हो, तो वो अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी बड़ी झूठी औरत है, ये कितना झूठ बोलती है। और अब इसके मुंह से सच्चाई निकल गई, लेकिन फ़ायदा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसको जो है वो बड़ों का हाथ है। वरना अगर इसको किसी की सपोर्ट नहीं होती तो ये आज दिन तक इस तरह बैठी हुई नहीं होती। इसको कब का इसके ऊपर केस चल रहा है, इसको जज जो है वो जैसे कि भिजवा देता, कि पुलिस वालों को कहता, जब इसके ऊपर फ़ौरन सख्त से सख्त कार्रवाई का कह देता जज साहब, तब जाके इसको पुलिस वालों जब अरेस्ट वारंट निकाल लेते इसके लिए जज साहब, तो इसको ऑलरेडी पुलिस जो है वहाँ की रघुपुरा की, वो अरेस्ट करके लेकर आती, जब इसका अरेस्ट वारंट निकाल देती जज साहब। लेकिन जज ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, जज ने इसके लिए अरेस्ट वारंट ही नहीं निकाला। वो खुद, ये सारे के सारे एक मिली भगत है, जो सबको ही अब पता है कि इसके ऊपर किसी न किसी का बड़े का हाथ है, जिसकी वजह से ये आराम से बैठी हुई है और बच्चों पे बच्चे पैदा कर रही है, और भी आगे जाके ये बच्चों पे बच्चे पैदा करेगी, क्योंकि इसको तो बड़ा हवस का कीड़ा है। 1 साल भी नहीं हुआ, 1 साल 11 महीने के अंदर 2 बच्चे इसने पैदा किए, तो इससे अंदाज़ा लगा लो कि ये कितनी इसके अंदर खुजली है। ये ना बुढ़ा देखती है ना जवान देखती है, ये बस अपना जिस देख रही है कि जहाँ इसका पूरत हो, ये वहाँ भागती है। ये देखती है कि हाँ 5-8 साल हो गए, अब आदमी जो है वो इसको समझ में नहीं आता, तो ये इसी तरह टिश्यू पेपर की तरह मर्दों का इस्तेमाल करती है। सीधी साफ बात ये है। और ये कहती है मिथिलेश भाटी के बारे में कि ये पागल है मिथिलेश भाटी, इसकी उम्र हो चुकी है। तो पागल ये नहीं है, पागल सबसे बड़ी ये खुद सीमा है, जो लोगों को पागल बना रही है, बेवकूफ़ बना रही है, वहीं का खा रही है, इंडिया का खा रही है, इंडियन औरतों के बारे में बोल रही है। इसे कहते हैं नमक हराम औरत। क्यों नमक हराम औरत? ये तो है ही नमक हराम औरत, क्योंकि ये वो नमक हराम चोर है, ये वो चोरनी औरत है, जब अपने माँ बाप की नहीं बनी, अपने मुल्क में जहाँ खाया पिया वहाँ की नहीं बनी, अपने दीन की नहीं बनी, मज़हब की नहीं बनी, मियाँ की नहीं बनी, किसी की भी नहीं बनी, तो ये उस मुल्क में रहकर, इंडिया में रह के खाक वहाँ की बनेगी? बिल्कुल भी नहीं बनेगी। जब ये मिथिलेश भाटी को पागल कह सकती है, इसके मियाँ को कह सकती है कि इसकी तो उम्र हो चुकी है, तो ये क्या कुछ नहीं कह सकती है? अंदाज़ा लगा सकते हो। कईयों के बारे में इसको वक्त आएगा, ये हर किसी को बोलेगी।